भाजपा मुलाजा में मुफस्सिल मामला विरासत बचाओ नमन यात्रा के जरिए बिहार में नया अलग जिला करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा सदन को छोड़कर सड़क पर उतरे हैं ताकि संघर्ष करें और बिहार की विरासत को बचाएं। जाहिर है कि ये यात्रा बहुत आसान नहीं है, लेकिन सदन को छोड़कर संघर्ष के रास्ते पर अपनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के लिए हमेशा चुनौती रही। हमेशा उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया है और लोगों का ऐवान के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। इसी सड़क पर उतरे तो बिहार भर में उन्होंने 2 चरणों में विरासत बचाओ नमन यात्रा किया और बिहार को गिरवी रखे जाने की साजिश से लोगों से संवाद किया। बड़ा समझौता नीतीश जी ने किया है। कभी नीतीश कुमार जी बोलते थे भ्रष्टाचार के मामला में बिल्कुल 0 टॉलरेंस है, हम कभी नहीं स्वीकार कर सकते भ्रष्टाचार कहीं कोई करे, हम कभी नहीं स्वीकार कर सकते। नीतीश जी लगातार बोलते थे और निश्चित रूप से सत्ता में रहते हुए नीतीश जी ने कभी समझौता खुद से नहीं किया। व्यक्तिगत रूप से कभी उनके ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप नहीं लगा, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के लोग जिनका दोनों हाथ भ्रष्टाचार में सना हुआ है, आज की परिस्थिति में सीधे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के बचाव में जनता दल के खड़ा हो गया है। जब मीडिया के बंधु पटना में बाकी जगह नीतीश जी से सवाल पूछते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जांच फिर से शुरू हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है, तो नीतीश कुमार जी सीधे चुप्पी साध लेते हैं या मीडिया के बंधुओं का सवाल का जवाब दिए बिना इधर उधर करके चले जाते हैं। इतना बड़ा समझौता, भ्रष्टाचार से समझौता नीतीश कुमार जी इस जीवन में कर लेंगे, इतना में भी हम लोगों ने सोचने का काम नहीं किया था। तो आज यह स्थिति है कानून व्यवस्था के मामला में। अब फिर से वही राज की शुरुआत हो गई है। जिस राज्य में रोज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटती थी, अब तो पटना में डॉक्टर का अपहरण होता है। हत्या तो रोज सब जगह हो रही है। हर तरह से हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं फिर से होने लगी है। 2005 के पहले जिस तरह से हो रही थी फिर से होने लगी है। तो भाई और मित्रों, अभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग पूरे तौर पे सरकार में नहीं है। तब इस स्थिति की शुरुआत हो गई है। जिस दिन पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग सरकार में आ जाएंगे, उस दिन बिहार की दुर्गति फिर से क्या होगी आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम सब लोगों ने संकल्प ले लिया है, हमने कह दिया है, संकल्प ले लिया है कि हम लोग तो निकल पड़े हैं बिहार भर में लोगों के बीच में। चाहे जितनी विपरीत स्थिति का सामना करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन बिहार को फिर से उस स्थिति में नहीं लौटने देंगे। और इसी संकल्प के साथ हम आपके बीच आए हैं। हम आपसे भी आग्रह करने के लिए आए हैं। जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जो उम्मीद हम लोग की नहीं थी, जितनी अपेक्षा नहीं थी, उससे ज्यादा लोगों का समर्थन दिख रहा है, चौतरफा समर्थन दिख रहा है। भाई और मित्रों, अब इस स्थिति में हम आपसे भी आग्रह करने के लिए आए हैं। भागलपुर के भाई और बहनों, आपसे भी आग्रह करने के लिए आए हैं। ताकत दीजिए, सहयोग कीजिए। आप सब लोगों ने मिलकर ताकत दी, सहयोग किया, तो हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि बिहार को न सिर्फ उन हाथों में जाने से बचाएंगे, उस संकल्प को तो जरूर पूरा करेंगे। बिहार को न सिर्फ उन हाथों में जाने से बचाएंगे, बल्कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को बनाने का भी काम करेंगे, बिहार को बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो यही आग्रह करने के लिए आए थे। अभी लंबी यात्रा है, यहाँ से हम लोग को जम्मू तक जाना है। आप सब लोगों ने इतना, जब से हम अभी मुंगेर से चलकर इस जिला की सीमा में
सुल्तानगंज के पास हम प्रवेश किए, वहीं से इतना अच्छा स्वागत, हर जगह लोग सड़क पे आ जाते हैं, इतना अच्छा समर्थन, हर तरह से आपके समर्थन को देखकर हम लोगों का भरोसा तो पक्का हो गया है कि पटना में जो हम लोगों ने निर्णय लिया, उस निर्णय के साथ आप सब लोग खड़े हैं, बिहार भर के लोग खड़े हैं। भाइयों और मित्रों, आप भरोसा कीजिए, आप भरोसा कीजिए। कुछ लोगों ने मिलकर किस तरह से नीतीश कुमार जी की छवि को तार तार करने का काम किया है। नीतीश जी आज खुद अपनी इच्छा से नहीं कुछ कर रहे हैं। नीतीश जी ने खुद को, हमने कहा कि आत्मसमर्पण कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ लोग, 2-4 लोग हैं जनता दल यूनाइटेड में भी, जिनके सामने नीतीश जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। नतीजा हुआ कि पूरी पार्टी आत्मसमर्पण की स्थिति में चली गई। खुद नीतीश कुमार जी की जो छवि थी, उस छवि को दागदार बनाने का काम कुछ लोगों ने कर दिया। कभी नीतीश कुमार जी को लेकर कितनी हिम्मत के साथ लोग, हम सब लोग भी सीना चौड़ा करके कहते थे कि नीतीश जी इतने बड़े नेता है, हर तरह से बिहार के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज वही नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल के उस परिवार के साथ सीधे आत्मसमर्पण की स्थिति में है, जिस परिवार ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, हर तरह से बर्बाद करने का काम किया। जब समता पार्टी बनी थी, समता पार्टी बनने के समय शुरुआती दिनों में कितनी मेहनत हुई थी, कितनी कुर्बानियां हुई थी, कितना संघर्ष हुआ था, तब जाकर बिहार के लोगों ने भरोसा किया था। आदरणीय नीतीश जी, अगर राष्ट्रीय जनता दल के हाथों ही बिहार को फिर से सौंपने का काम करना था, तो क्यों इतने लोगों को कुर्बान होने दिया आपने? क्यों इतने लोगों का संघर्ष आपने उस समय, इतने लोगों ने जो, आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से जनता दल यूनाइटेड के नेता और मेरे बड़े भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष पूरे तौर पे आत्मसमर्पण कर दिया, पूरे तौर पे आत्मसमर्पण कर दिया। कभी बिहार भर के लोगों ने नीतीश कुमार जी को ताकत दी थी। नीतीश कुमार जी को इसलिए आप सब लोगों ने, बिहार भर के लोगों ने ताकत दी थी कि नीतीश कुमार जी बिहार को कुशासन से बाहर निकालेंगे। 2005 के पहले जिस रूप में बिहार जल नहीं रहा था, बल्कि बिहार जल रहा था, वहां से बिहार को बाहर निकालेंगे। नीतीश कुमार जी को ताकत मिली, निश्चित रूप से उन्होंने अच्छा काम किया, बिहार को वहां से बाहर निकाला भी, विकास की गाड़ी आगे बढ़ी। लेकिन अब अंत में आकर के नीतीश जी ने फरमान जारी कर दिया कि अब आगे बिहार उन्हीं हाथों में जाएगा जिन हाथों ने 2005 के पहले बिहार को बर्बाद कर दिया था, आतंकित कर दिया था। हर तरह से उसी संगठन के मातहत, उसी पार्टी के मातहत फिर से बिहार को दे देने का फरमान नीतीश कुमार जी ने जारी कर दिया। और अब तो देख रहे हैं, जिन दिनों उन्होंने फरमान जारी किया, हम सब लोगों ने मिलकर पटना से तय किया कि नीतीश कुमार जी, हमने कोशिश की, पहले बहुत समझाने का प्रयास किया कि आप ऐसा मत कीजिए, बिहार को कम से कम, आप ठीक है, आपकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, हमने प्रयास किया कि पार्टी बर्बाद हो रही है। हमने उनसे कहा कि नीतीश जी, आपके इस रवैया से दल बर्बाद हो रहा है, आप रोकिए, लेकिन नहीं सुने। तब हमने कहा कि आपकी पार्टी है, आप जो करिए, आपकी मर्जी। लेकिन अब बिहार को आप अगर उन्हीं हाथों में सौंपने का निर्णय कर चुके हैं, पार्टी को सौंप रहे हैं आप जानिए, लेकिन बिहार को हम उन हाथों में नहीं सौंपने देंगे। हम सब लोगों ने पटना में बैठकर उनसे कहा, नहीं माने, नहीं माने, अलग हटकर हम निकल पड़े हैं। हम सब लोगों ने मिलकर अपनी पार्टी बना ली है और आपके बीच हम आग्रह करने आए। आज देख रहे हैं, जब से महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी ने सरकार